सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. आज हम लोग एक बार रिवीजन लेंगे। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम प्रणाम आद्या। चलो अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग ने बस जो पढ़ चुके हैं उसका एक रिवीजन ले रहे हैं। योग शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ा हम लोगों ने, योग का उद्भव देखा, फिर योग के आदि प्रवक्ता इनके बारे में पढ़ा। हिरण्यगर्भ योग के आदि प्रवक्ता हैं। फिर हिरण्यगर्भ के जो अर्थ हैं अलग अलग, और प्रजापति ब्रह्मा ही हिरण्यगर्भ हैं। इसके बाद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जहाँ जहाँ भी योग के बारे में बताया, क्योंकि योग की उत्पत्ति, योग सृष्टि वेद सब एक समय या समकालीन माने जाते हैं। फिर योग की परिभाषाएं देखी हम लोगों ने, महर्षि पतंजलि महर्षि व्यास जी की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कठोपनिषद याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार या योगी याज्ञवल्क्य जी के अनुसार, योग सिखोपनिषद के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता की 3 डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। फिर अगर जो अभी मॉडर्न टाइम में जिन लोगों ने डेफिनेशन दी, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है संपूर्ण जीवन ही योग है, महर्षि अरविंद। और फिर जीवन जीने की कला और विज्ञान ही योग है, पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी। शिव और शक्ति का मिलन योग है, लांगे राव के अनुसार। इसके बाद फिर हमने योग का उद्देश्य देखा था कि योग के उद्देश्य को कैसे पूरा को कंप्लीट किया जा सकता है। जो हम लोग जब योग का उद्देश्य देखते हैं तो उद्देश्य में शरीर भी है, मन भी है, अध्यात्म भी है, सामाजिकता भी, सब कुछ समाहित है। फिर योग दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता, अदर जो हमारी रेफरेंसेस बुक्स हैं उनके अनुसार व्यक्ति का निर्माण, दुख तापत्रय की निवृत्ति, भाव व्यवहार और चरित्र की शुद्धि, क्लेशों की निवृत्ति, दिव्यता की प्राप्ति, ये सब हमने योग के उद्देश्य में देखा। फिर योग का महत्व कहाँ है, हमारे शारीरिक महत्व, जो हम फिजिकल लाइफ जीते वहाँ पर, मेंटल इम्पोर्टेंस, मानसिक महत्व, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, ये कह सकते हैं कि योग हमारा पूरा जो जीवन है, इसलिए वो सभी, कोई भी ऐसा आयाम नहीं है, पक्ष नहीं है जहाँ पर योग से हमें कोई हानि हो। योग से हमारा जीवन सुंदर और सहज बनेगा। फिर हमने देखा वैदिक वाङ्मय का जो स्वरूप है, इसमें वैदिक साहित्य जो है हमारा, उसमें जो कंप्लीट होता है, जैसे वेद है तो वेद में 4 चीज़ें हमारी कनेक्ट होती हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। फिर वर्ण विषय की दृष्टि से क्या है, कर्मकांड और ज्ञानकांड। वेदों का स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा है वो कर्मकांड है और अंतिम हिस्सा है वो ज्ञानकांड। जैसे हमारा शरीर, और फिर शरीर से यदि हमने सही ढंग से शरीर का सदुपयोग किया, जिसे बोलते हैं साधन धाम मोक्ष का द्वार, शरीर ही मोक्ष का द्वार है। यदि शरीर को हमने सही ढंग से सदुपयोग किया, शरीर से सही कार्य किए, तो ये क्या होगा, हमें अपने आप मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसी शरीर से मोक्ष की यात्रा करेंगे। तो पहले कर्मकांड है वेद में, और फिर वही हमारा उसी से आगे क्या है, ज्ञान कांड है। तो शरीर में जब तक हम अच्छा सब कुछ करेंगे शरीर के द्वारा, तब तक वो कर्म कांड में आएगा, लेकिन उसका जो परिणाम निकलेगा, जो अंत निकलेगा, वो ज्ञान कांड में आत्मा या मोक्ष की यात्रा की तरफ ही मुड़ जाएंगे। फिर हमने देखे थे षट दर्शन, जिन्हें उपांग भी कहा जाता है, और उनके प्रवर्तक योग दर्शन महर्षि पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा ऋषि जैमिनी। पूर्व मीमांसा हमारा क्या है, अभी याद नहीं हो तो जस्ट नाउ नोट डाउन कर लेंगे। पूर्व मीमांसा कर्मकांड है। वेद का जो पहला हिस्सा जिसे कर्मकांड बोलते हैं वो पूर्व मीमांसा है। जो हमारा अंतिम भाग वेदांत उपनिषद जिसे बोलते हैं, ब्रह्मसूत्र बोलते हैं, वो क्या, उत्तर मीमांसा, उसी को वेदांत भी बोलते हैं। फिर इसी में हम लोग देख रहे थे, लास्ट है हमारा
वेदांत के बाद उत्तर मीमांसा, ये हमारे 6 दर्शन हो गए। इन्हें क्या बोलते हैं? उपांग कहा जाता है। फिर वेदांग क्या है? जो वेदों में रचित है उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई जिसके अनुसार उनके श्लोक श्रुतियाँ जो भी हैं वो कैसे सुंदर सहज बनाई गई व्याकरण के साथ निर्मित की गई हैं, वो है शिक्षा, घ्राण, नाक, कल्प, हस्त, हाथ है वहाँ पर। व्याकरण मुख है, क्योंकि व्याकरण बोलने का कार्य मुख से हो रहा है। फिर निरुक्त स्रोत, जो कानों से सुना जा रहा है। छंद, पाद, पैर है जिनसे उनकी व्याख्या की जा रही है, या जो डिज़ाइन किए गए, व्याख्या नहीं कहेंगे, जिससे उनको लिखा गया है। फिर ज्योतिष क्या है? अक्षी आँख, जिसके द्वारा हम उसको देख रहे हैं। और सभी को पता है वेद क्या है? अपौरुषेय है, पुरुषों द्वारा वेद नहीं लिखे गए हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर आंसर है। वेद क्या है? अपौरुषेय है, जो कि ऋषियों के पूरे मंथन के बाद अपने आप यूनिवर्स से कनेक्ट होकर जो चेतना में उस समय जागृत अवस्था में, चैतन्य अवस्था में जो कुछ लिखा गया वो सब वेदों में काउंट किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद वेदों का परिचय। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पर वेद हम लोगों के 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है। अब जहाँ वेदों का परिचय है तो सबसे पहले ऊपर ही लिखा हुआ है वेद का अर्थ एवं महत्व। क्या दिया हुआ हमारा इसमें? वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से घन प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेद क्या है? ज्ञान है, जानना है, मीन्स। और ये कौन से जानने की बात हो रही है? आत्मज्ञान की बात हो रही है। ठीक है। और संसार के ज्ञान की। जब वेद की बात करें तो पहले क्या हो रही? प्रकृति का ज्ञान, कि कैसे हम जो सृष्टि है उसको सुंदर ढंग से समझें। क्योंकि जब हम सृष्टि की हमें क्या लगता है कि भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा करना ये एक भगवान जी का कार्य है, और जो हमारी पढ़ाई करना, भोजन बनाना, घर की सफाई करना, कुछ भी कार्य वो भगवान से अलग है। वेद क्या बता रहे हैं कि हर कार्य ईश्वर से ही निर्मित है, तो हम जो भी कार्य करें उसे 100% सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें, क्योंकि जब हम जिस कार्य को पूरा करते हैं उस कार्य से हम आगे बढ़ जाते हैं। और जब हम एक ही कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर बार बार हम उसी के आसपास घूमेंगे या निराश हो जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वेद मीन्स ज्ञान है, जानना है। किसको जानना है? पहले प्रकृति को जानना है, अपने आप को जानना है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों को समझें, अधिकारों को समझें, प्रकृति के साथ कैसे जुड़े। और फिर उसके बाद जब हम ऑटोमेटिक ऐसा करते हुए सही समय पर एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जब हम आत्मज्ञान मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कच्चा आम जब पेड़ पर लगा होता है तो उसे तोड़ने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, कंकड़ से, पत्थर से, डंडे से, तब तोड़ते हैं। और आप कुछ ना करें, जिस दिन वो पक जाएगा उस दिन वो अपने आप गिरेगा और मीठा उसका स्वाद पिएगा। तो ऐसे ही जब हम अपने कर्तव्यों को प्रकृति के अनुसार समर्पित करके जी लेते हैं या उनको पूरा कर लेते हैं तो अपने आप हम मोक्ष, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, सहज में आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये वेद का अर्थ है, प्रॉपर अर्थ ज्ञान, जानना। और किस धातु से लिया गया? विद धातु से। फिर वेद का मुख्य विषय है आध्यात्मिक उन्नति। ठीक, हमारा मनुष्य जीवन किसके लिए मिला? आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि किसी को पकड़ के बैठना है, बस इतना बहुत आवश्यकता है तो ईश्वर से प्रार्थना करनी कि हमारी ये सुव्यवस्था हो जाए, लेकिन ये मानकर चलना कि यहाँ सब छोड़ कर जाना है। ठीक है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये माइंडसेट को पहले से जो लोग बना कर रखते हैं वो सुखी होकर जीते हैं। फिर क्या है? ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानवता के सर्वांगीण विकास का मार्गदर्शक भी है। वेदों के बारे में बोला जा रहा है। फिर इस सभी धर्मों का मूल आधार क्या है? वेद ही है। जितना कुछ हम लोग पढ़ेंगे, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, स्मृतियाँ, और फिर अदर जो लोगों ने टीका टिप्पणी की है, टीकाएँ लिखी हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं, सब क्या है? सबका आधार वेद है। लेकिन हमें समझने और समझाने की दृष्टि से जैसे जो लोग पात्र होते हैं उनके सामने उन बुक्स का वर्णन किया जाता है। ठीक, चलो सब सीधे होकर बैठो, बिल्कुल प्रॉपर सब सीधे स्ट्रेट होकर बैठो। फिर क्या है? सब इसके बाद है क्योंकि वेदों में धर्म, कर्म, ज्ञान
योग और मोक्ष का मूल सिद्धांत निहित है। हम लोग पढ़ते हैं ना पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय में हम लोग क्या पढ़ते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये क्या है? ये पूरा वेदों में निहित है, वेदांत का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ये इसलिए वेद सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है वेदों के लिए धर्म मूलम, अर्थात 2.6 में, अर्थात वेद ही धर्म का मूल स्रोत है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? वेदों में मूल रूप से मानव जीवन, कर्तव्य और मोक्ष संबंधित सभी विधाओं को सम्मिलित किया गया है। तो कुछ भी हम लोग पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, उसका मूल सोर्स क्या है? जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है, वैज्ञानिक है, उसका सोर्स हमारा वेद ही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे, इसमें चारों वेदों की विषय वस्तु क्या है, इनके अंदर कंटेंट क्या है। तो ऋग्वेद देख रहे हैं। ऋग्वेद क्या है? ज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित है। ठीक, कोई भी ज्ञान तभी वो ऑथेंटिक माना जाएगा जब उसमें विज्ञान समाहित होगा, वैज्ञानिकता इंक्लूड होगी। अदरवाइज क्या होगा? फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई कहीं वैज्ञानिकता नहीं होगी तो आप किसी चीज़ को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेद क्या है? पूर्ण वैज्ञानिक है। तो क्या है? वेदों में ज्ञान एवं वेद के जो ऋग्वेद है उसमें ज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित ज्ञान का वर्णन है। फिर यजुर्वेद क्या है? यहाँ पर यज्ञ, अनुष्ठान और कर्मकांड पर ये आधारित है। फिर सामवेद क्या है? उपासना, भक्ति एवं आध्यात्मिक संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद क्या है? तीनों वेदों के विषयों का समन्वय, इसमें तंत्र, औषध, नीति, चिकित्सा आदि भी सम्मिलित है। इसी समन्वित स्वरूप के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रय विद्या भी कहा जाता है अथर्ववेद को। ठीक, अब एक बात समझ लेते हैं, जो हमारे ऋग्वेद हैं वो क्या बता रहे हैं? क्योंकि चारों जो हमारे वेद हैं वो क्रम से डिफाइन किए गए हैं और इन्हीं से हमारे उपनिषद निकले हैं। तो वेद क्या है? वेद में जहाँ ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान और विज्ञान क्या है? जब हम लोग पढ़ते हैं कि सूर्य की दूरी आज मापते हैं, कभी देखिए हनुमान चालीसा पढ़कर सूर्य की दूरी वहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, तो जब भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि आज हमने कुछ विकास किया है, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं, आज हम उसको एक नया रूप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेदों से सृष्टि के क्रम में नहीं है। ठीक है, बस आज केवल उसका एक विकृत स्वरूप जरूर सामने आ गया है कि अब हम क्या हो गए? साधनों पर ही निर्भर हो गए। पहले क्या था? साधनों का हम निर्माण करते थे लेकिन साधनों पर निर्भर नहीं थे। फिर क्या है? विज्ञान से संबंधित जितना ज्योतिष है, तो ज्योतिष को आज जो एस्ट्रोलॉजर आते हैं, ज्योतिषी आते हैं, वो अपना अपना सब कुछ बता रहे थे। रियलिटी में क्या है? ज्योतिष पूरा विज्ञान है। यदि कोई ज्योतिष की सही गणित समझ ले, मैथ समझ ले, तो समझ लो कि वो टू द पॉइंट ज्योतिष किस लिए बनाया गया है। मान लो एक कोई राजा है और वो राज कर रहे हैं, तो ज्योतिष उनका जो उनका समय है, नक्षत्र है, जो टाइम है, उससे इसलिए मैच किया जाता है कि किस समय पर इनके ऊपर कोई संकट आने वाला है। जीवन ही बचाया जा सकता है, लेकिन संकट जो आने वाला, समस्या आने वाली है, उसको 40% कैसे सेव किया जा सकता है, या जिस रास्ते से या जिस जगह से कहीं कोई तकलीफ आने वाली है तो कैसे उससे बचा जा सके। ठीक, एक कहानी सुनाते हैं, किसी ने देखा होगा या सुना होगा तो नहीं पता। मुगलों के समय में जब महाराणा प्रताप और अकबर का एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक, सभी को पता है। तो क्या हुआ कि अकबर हर समय बस उसकी एक इच्छा थी कि महाराणा प्रताप को सामने से जाकर मार दें, और वो बहुत प्रयास किए, हर बार वो पराजित हो गया। एक बार उसने फिर योजना बनाई। राज्य में उनके कोई एक ज्योतिष बुलाए गए थे, वो मुस्लिम ही फकीर थे। उनको बुलाया गया कि ये मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, इसके लिए वो महाराणा प्रताप को। तो वो जो फकीर थे उन्होंने बोला कि तुम सब हर जगह सफल हो सकते हो, लेकिन एक बार भी अकबर को बोला कि एक बार भी यदि महाराणा प्रताप का सामना हो गया तो मारना तो दूर की बात है, उसी दिन आपका अंत हो जाएगा। ठीक, इसी कारण पूरे हल्दी घाटी के युद्ध में बाद में सारे प्रयास किए गए, लेकिन अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं पड़ा।
ठीक है। तो ये क्या है, ये वो ज्योतिष है जो हमें सही से चीज़ों को बता देते हैं। तो ज्योतिष इसीलिए पूरा साइंस है कि अगर उसकी कैलकुलेशन को ठीक समझ लिया जाए और उसके अनुसार कोई काम कर लिया जाए तो उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये किस में हम देख रहे हैं, ज्ञान विज्ञान ऋग्वेद में देख रहे हैं। फिर यज्ञ यजुर्वेद में क्या देख रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान। अब यहाँ यज्ञ जो देख रहे हैं, यहाँ सब सुना हो, यज्ञ का मतलब केवल हवन नहीं है, यज्ञ का मतलब बलि वैश्य यज्ञ, देव यज्ञ, मातृपितृ जो यज्ञ है जिसे ऋण बोलते हैं, यज्ञ भी बोला जाता है। फिर जो गुरुओं का ऋण है वो भी यज्ञ में आता है, पितरों का वो भी यज्ञ में आता है, समाज का ऋण वो भी यज्ञ में आता है। तो यजुर्वेद में क्या है, जितने भी हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं उन्हें भी यज्ञ की तरह ही उनका अनुष्ठान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कुछ यज्ञ जो हमारे सामग्री से हो रहे हैं और कुछ हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक स्थिति से जो हम कर सकते हैं वो भी यज्ञ है। मान लो अभी आप पढ़ रहे हो और पढ़ के सच में शिक्षा को विद्या में कन्वर्ट किया अपने जीवन में भी, लोगों के जीवन में, तो ये भी यज्ञ है। ठीक है। तो ये क्या है, ये यजुर्वेद का पाठ है। और दूसरा यज्ञ अनुष्ठान यहाँ क्या है, जब प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं या जीवन में कि जब लगे उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पर यज्ञ और अनुष्ठान यदि वैज्ञानिक विधि और आध्यात्मिक विधि से किए जाएं तो उनके पूरे फल मिलते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं भगवान राम का सब जो चारों भाइयों का जन्म है वो यज्ञ अनुष्ठान का ही फल है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं सामवेद। सामवेद क्या है, उपासना, भक्ति एवं आध्यात्मिक संगीत से संबंधित। उपासना का मीन्स हो गया कि परमात्मा की जो स्तुति हैं जिनको गाया जाता है, गा कर प्रार्थना की जाती है, तो वो सब क्या है, वो सामवेद के अंदर आता है। भक्ति एवं आध्यात्मिक संगीत, सबको पता है कि जब जो संगीत है उसके माध्यम से भी पूरी प्रकृति में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। मतलब पूरी प्रकृति का मतलब जहाँ पर वो प्रकृति, जहाँ वो संगीत बज रहा है। तानसेन के बारे में किसने किसने सुना, सभी ने सुना है कि वो उनका जब वो बजाते थे तो बारिश होने लगती थी, कई बार सूखा पड़ा है तो ठीक हो गया, कई बार कहीं बहुत दुख, अकाल मृत्यु बार बार हो रही, उनके म्यूजिक से, संगीत से वहाँ पर धीरे धीरे एक प्रसन्नता का वातावरण आ गया। मतलब किसी भी समस्या को संगीत के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये सामवेद है। दूसरा जो हमारा सामवेद है, तो उपासना का मीन्स हो गया कि जहाँ हम समर्पित भाव से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आता है उपासना का मीन्स हो गया, यहाँ प्रार्थना भी कनेक्ट होती है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, प्रार्थना में भगवान हमारी बात सुनते हैं, और उपासना का एक और गहरा स्वरूप जो ध्यान से कनेक्ट हो जाता है। तो उपासना में जब हम प्रार्थना करते हैं गायन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, तब परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और यदि यही उपासना, भक्ति, आध्यात्मिक संगीत से हम ध्यान की गहराई में उतर गए तब हम परमात्मा को सुनते हैं। ठीक, प्रार्थना में परमात्मा हमारी बात सुनते हैं, भक्ति में, और जब हम और गहराई में उतरते हैं, ध्यान की गहराई में उतरते हैं, तब हम परमात्मा की बात सुनते हैं। ठीक, तो दोनों में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम इतना विकसित हो जाएं, इतना प्योरिटी फॉर्म में आ जाएं कि हम अपने आप से इंट्यूशंस को सुनना शुरू कर दें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये क्या है। फिर इसके बाद अथर्ववेद को देखते हैं। अथर्ववेद क्या है, जो ऊपर के तीनों वेद हैं उनका मिला जुला हुआ स्वरूप है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रय विद्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो चारों वेदों की विषय वस्तु है और उनके उपवेद, दोनों को एक साथ देखते हैं। तो फर्स्ट है ऋग्वेद। विषय क्या था, अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ज्ञान विज्ञान का विषय है, सृष्टि का प्राचीनतम ग्रंथ है क्योंकि ऋग्वेद फर्स्ट में रखा है। फिर है मानवीय संस्कृति का उच्चतम दर्शन प्रस्तुत करता है। संस्कृत का मतलब हो गया जब हम प्रकृति से पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं, उसको बोला जा रहा मानवीय संस्कृति। जितना हमारा योग में, जब अभी तो इतना लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग कई जगह इस समय गुरुकुल पद्धति चलने भी लगी है, शुरू हो चुकी है, तो वहाँ एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। जब विद्या आरंभ होता है तो विद्या आरंभ में बच्चे को क्या बोला जाता है, ना तो उसकी जाति बोली जाती है, ना उसका वर्ण, ना धर्म, कुछ नहीं बताया जाता है। कहा जाता है विद्या आरंभ में अहम ब्रह्मास्मि,
कि अहम ब्रह्मास्मि के भाव से जीवन को जीना है, शिक्षा विद्या ग्रहण करनी है और उसी के अनुरूप जीवन को आगे ले जाना है। तो ये क्या है, ये ऋग्वेद में है, जिसको बोला जा रहा है मानवीय संस्कृति का उच्चतम दर्शन। मानवीय संस्कृति का उच्चतम दर्शन क्या है? जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, ये है मानवीय संस्कृति का उच्चतम दर्शन कि पहले हम मनुष्य बने, फिर हम कुछ और बने, फिर है सूक्त सुभाषित एवं उत्तम वचनों से परिपूर्ण है। अब देखते हैं साइड में कि जो ऋग्वेद है उसका उपवेद क्या है या कौन सा है? आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद जो है हमारा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट से भी अच्छा है कि जरूर राइटिंग कर लें, की नोट्स जहाँ बनाएं वहाँ लिख लें। आयुर्वेद क्या है? रचनाकार है ऋषि धन्वंतरी। मुख्य विषय चिकित्सा शास्त्र एवं आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान का अर्थ क्या है? आयु मीन्स जीवन और विज्ञान मीन्स विज्ञान, तो जीवन का विज्ञान है जिसे बोलते हैं आयुर्विज्ञान। और रचनाकार है धन्वंतरी, किसके अंदर कनेक्टेड है? आयुर्वेद के अंदर। फिर देखते हैं सेकंड हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? इसका विषय प्रशस्त कर्म श्रेष्ठ कार्य है, ये उत्तम कार्यों की शिक्षा प्रदान करता है, मनुष्य की उन्नति का द्वितीय सोपान दूसरा हमारा वेद है। धनुर्वेद इसका जो क्या है? उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। रचनाकार कौन है? ऋषि विश्वामित्र। मुख्य विषय वस्तु क्या है? युद्ध कला व आयुध संचालन। तो युद्ध कला जो है हमारी वो इससे संबंधित और युद्ध संचालन। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सामवेद। सामवेद क्या है? बस इनके उपवेद ध्यान रखना है और उनका विषय वस्तु। ठीक है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है सबके, और सब अपने अपने नोट करते जाना। जब की नोट्स बनाएंगे या जहाँ नोट्स बना रहे हैं, फिर कहीं वहाँ पर लगे कि कुछ हमें पूछना है, जब पढ़कर नोट्स बनाएंगे तो आप सही क्वेश्चन पूछेंगे। फिर नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद क्या है? आत्मिक शांति प्रदान करने वाला। सामवेद का मतलब है संगीत क्या करता है? आत्मिक शांति देता है, भगवद उपासना द्वारा परमानंद की प्राप्ति कराता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। रचनाकार भरत मुनि एवं नारद मुनि। मुख्य विषय संगीत, नृत्य एवं ललित कला। फोर्थ है अथर्ववेद। निश्चलता, समता और ब्रह्म विद्या की शिक्षा देता है। ये विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्राचीन रूप है, विश्व शांति का विज्ञान कहलाता है। इसका मुख्य जो उपवेद है वो क्या है? शिल्पवेद, स्थापत्य वेद, अर्थवेद। रचनाकार ऋषि विश्वकर्मा। सबको पता है ना, विश्वकर्मा जयंती अभी आएगी, जब ये वाला सावन वाला जो हो जाएगा पूरा, उसके दूसरे जो मंथ है वहाँ पर आएगी विश्वकर्मा जयंती। तो ये क्या मुख्य विषय क्या है? स्थापत्य, राजनीति, दंड नीति, कृषि, वाणिज्य, मतलब कुल मिला के जितना भी हमारा दिखने वाला क्षेत्र है, व्यापार वाला क्षेत्र है, वो सब इसके अंदर आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर वेद, उपवेद, विषय, ऋत्विज और शाखा। वेद क्या है? कौन सा है हमारा? पहले तो चार वेद जैसे लिखे थे, ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का अभी हमने जस्ट देखा उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद अर्थवेद। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसी में जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें विषय क्या है? ज्ञान, ज्ञान विज्ञान भी वहाँ लिखा हुआ था। फिर यजुर्वेद में क्या है? कर्म विषय है यहाँ का। सामवेद में उपासना है, क्योंकि समर्पण में भजन या गायन के साथ प्रार्थना की जा रही है। फिर अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में वैज्ञानिक ढंग से निर्माण कैसे किया जाए किसी भी चीज़ का, वो सब अथर्ववेद के अंदर है। अब देख रहे हैं इसके बाद ऋत्विज। इसके बारे में आपको जब कुछ और चीज़ें पढ़ाएंगे तब ये वाली लाइन सबको हम कनेक्ट करेंगे पूरा, कि ये किसको कनेक्ट करें। ये की नोट्स बनकर अभी लास्ट में आएगा, क्योंकि ये ऐसे आपको इसलिए समझने में टफ होगा। ऋत्विज क्या है? ऋग्वेद के होता, और फिर शाखा है 21 इसमें। फिर यजुर्वेद में क्या है? इसके ऋत्विज हैं अर्धवयु, शाखा है 100 to 101। फिर सामवेद में है उद्गाता 1000। फिर अथर्ववेद में क्या है? ब्रह्मा 9 शाखा है। ठीक, इसको हम एक की नोट्स में लास्ट में समझाएंगे, ये वाले 2 पॉइंट्स को।
अब आते हैं, अब इसको ध्यान से सब देखते चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ तो नहीं है लेकिन कुछ नया जरूर लग रहा है। ऋत्विज क्या है? ऋत्विज वह होता है जो यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण करता है। ठीक, एक तो आपके सामने नीचे ही आ गया। ऋत्विज क्या है? वह होता है जो, वह होता है जिसको होता लिखा हुआ है ऋत्विज में। ऋत्विज वह होता है जो यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण करता है। तो वेद मंत्रों का उच्चारण कौन करेगा? वेद मंत्रों का उच्चारण कौन करेगा? जो यज्ञ कराएगा। जो यज्ञ कराएगा। ठीक, मतलब मान लो कि हम बैठे हैं और आप बैठे हो, तो आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है तो उच्चारण कौन करेगा? हम कर रहे हैं। ठीक, जिसके घर में यज्ञ हो रहा है यदि उसने करवाया है तो जो करने वाले आए हैं वो वेद मंत्रों का उच्चारण, जैसे हम लोग कोई कथा भागवत कराते हैं तो वो एक दूसरा पार्ट हो गया, जिसने करवाया वो दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऋत्विज वह होता है जो यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण करता है। ऋग्वेद के प्रमुख ऋषि अग्नि। ये सारे क्वेश्चन है, एक वन मतलब कोई भी इसमें ऐसा वर्ड नहीं है जो क्वेश्चन ना हो। ऋग्वेद के प्रमुख ऋषि अग्नि हैं। कुल मंत्र कितने हैं? 10,589। ये क्या है? मंत्र है यहाँ पर। फिर इसमें देख रहे हैं, हेलो, फिर नेक्स्ट है इसी में यजुर्वेद के प्रमुख ऋषि वायु माने जाते हैं। ऋग्वेद के अग्नि हैं, यजुर्वेद के वायु हैं। कुल मंत्र कितने हैं इसमें? 1075, 1075। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं सामवेद के प्रमुख ऋषि आदित्य हैं। कुल मंत्र कितने हैं? 1875 या 1875। फिर अथर्ववेद के प्रमुख ऋषि अंगिरा माने जाते हैं। मंत्र कितने हैं? 5077। ये क्या है? ये हमने सब का टोटल एक रेशियो देखा कि मंत्र, ऋग्वेद, उनके ऋषि, मंत्र, ऋग्वेद, ऋषि, उनके मंत्र। अब आप सब लोग एक चार्ट बनाएंगे। कैसे चार्ट बनाएंगे? वेद, उपवेद, विषय, ऋत्विज, शाखा, ऋग्वेद के ऋषि और टोटल मंत्रों की संख्या। ऐसे आपने एक चार्ट बनाया तो उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि स्क्रीन पर इतना एक साथ कवर नहीं किया जा सकता था तो थोड़ा पार्ट उसको नीचे ऐड किया गया। अब देखते हैं, तो ये हमने किसके बारे में अभी पूरा परिचय देखा? वेदों के बारे में, कि वेद हमारे कितने हैं, वेदों का अर्थ क्या है, वेद में मंत्र कौन है, वेद के ऋषि कौन है, इन सब के बारे में देखा। फिर नेक्स्ट इसी से क्या निकलता है? वेदांत। वेदों का अंतिम भाग वेदांत, वेदों का अंतिम भाग उपनिषद। और क्या क्या किन किन नामों से जानते हैं सब बोलते जाएंगे। वेद जो हमारे उपनिषद हैं उनको किन किन नामों से जानते हैं? न्याय सूत्र, ब्रह्म सूत्र और वेदांत। ठीक है, सभी लोग बोलेंगे जिनको याद है। उत्तर मीमांसा भी बोलेंगे ना? वेरी गुड, उत्तर मीमांसा। और वेदांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा, ज्ञान कांड। वेरी गुड। ठीक है, ये सब क्या है? ये हमने किसके संबंध में पढ़ा कि वेदों का अंतिम भाग। अभी उपनिषद है, अब इसमें यहाँ आगे भी देखेंगे उपनिषद के बारे में, जहाँ प्रस्थानत्रयी में सभी चीज़ों का वर्णन किया गया। अब देखते प्रस्थानत्रयी का परिचय। प्रस्थानत्रयी है क्या वो देखते हैं। प्रस्थान का अर्थ है जाना। प्रस्थान मीन्स जाना। अब कहाँ से जाना है और कौन जाएगा, इसके बारे में हम प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत देखेंगे। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने सिद्धांत को स्थापित करना चाहता है तो उसे 3 ग्रंथों से गुजरना पड़ता है और इनके प्रमाणों के द्वारा सिद्धांत को प्रमाणित करना पड़ता है। इसलिए इन 3 ग्रंथों को प्रस्थान कहा जाता है या प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो यहाँ प्रस्थान में से जाना है तो जाएंगे किससे, कहाँ से गुजरेंगे? इन 3 ग्रंथों से
होकर गुजरेंगे। तो इन 3 ग्रंथों से गुजरने से क्या तात्पर्य है कि इन तीनों ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। और अध्ययन में क्या करना है, ज्ञान भी प्राप्त करना है, प्लस क्या प्राप्त करना है, अध्ययन में आत्मज्ञान। बोलेंगे मानसी? आत्मज्ञान। नहीं, ज्ञान पहले प्राप्त करेंगे, फिर क्या प्राप्त करेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे। ठीक, कभी भी कुछ भी हम पढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। यदि आपने सही से रिवीजन कर लिया, समझ लिया और कुछ चीज़ें आपके आत्मसात हो गई आपके जीवन में, तो क्या बोलेंगे, अनुभव। तो प्रस्थानत्रयी, क्योंकि ये क्या, ये हमारे दार्शनिक ग्रंथ हैं, वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, तो यहाँ पर केवल इनको मान लो हमने पढ़ लिया, उनको शब्दों में समझ लिया, तो शब्दों में समझने से वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये क्या है, जो अनुभव में भी उतर जाए। मान लो हम लोगों ने कहा कि सच बोलना अच्छा है, कल्याणकारी है, तो ये सच बोलना कल्याणकारी, ये क्या है, ये ज्ञान है कि अनुभव है? अभी अगर हमने कहा कि सच बोलना कल्याणकारी है, तो ये ज्ञान है या अनुभव है? ज्ञान है। ज्ञान है। अनुभव कब होगा, जब सच हमारे जीवन में उतर जाए, तो ये क्या होगा, अनुभव होगा। तो प्रस्थानत्रयी क्या है, ज्ञान के साथ अनुभव भी है। यहाँ पर केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ अनुभव भी है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्रस्थानत्रयी जो है वो जब कोई भी अपने जीवन में इन तीनों ग्रंथों को आत्मसात करना, मीन्स पहले ज्ञान प्राप्त करना और फिर उनका अनुभव प्राप्त करना। यदि दोनों चीज़ें एक साथ जीवन में घटित हो जाए या एक के बाद दूसरी घटित हो जाए, तो और इसके बाद ये प्रमाणित भी कर दिया जाए। ठीक, घटित होना एक अलग बात हो गई। मान लो हमने कहा कि हमें ज्ञान भी प्राप्त है, अनुभव भी प्राप्त है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ज्ञान प्राप्त है, अनुभव प्राप्त है, दोनों है या एक नहीं है या दोनों ही नहीं है? जब आप कोई ऐसे कुछ तो नॉर्म्स होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसके थ्रू आप अपने ज्ञान को प्रमाणित कर पाए। मान लो आपने कहा कि हमारा JRF के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। ठीक, तो JRF के लिए आपने तैयारी कर ली, ये तो हमसे बता दिया, लेकिन आप JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाए, तो फिर क्या माना जाएगा कि अभी तैयारी पूरी नहीं है। या तो ज्ञान की कमी है या तो अनुभव की कमी है, दोनों में से कहीं कुछ कमी आ रही है। तो ऐसे ही इसको जब हम लोग प्रस्थानत्रयी पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, उपनिषद की बात करते हैं सबसे पहले। तो पहले प्रस्थान का नाम है उपनिषद। उपनिषद टोटल कितने हैं, 200 उपनिषद है। फिर 200 में से पढ़ने योग्य जो अलग किए गए उपनिषद वो कितने, 108, जिनको समझा जा सके, पढ़ाया जा सके, वो 108 होगा। फिर 108 में भी मुख्य उपनिषद जिस पर आद्य शंकराचार्य जी ने उसको पर टीकाएं लिखी या उसको सरल शब्दों में लिखा है। तो जो हमारे 10 उपनिषद मुख्य हैं वो हमारे उपनिषद यहाँ पर डिफाइन है। तो यहाँ जब उपनिषद लिखा है तो यहाँ वही 10 मुख्य उपनिषद है। किसको याद है 10 मुख्य उपनिषद जो राजयोग से, बोलो दिव्या। ईश केन कट प्रश्न मुंडक एत्रे तेत्रे वृदारण छांदोग्य हो गया, श्वेता हो गया। छांदोग्य पहले आएगा, बृहदारण्यक बाद में आएगा। ठीक है, छांदोग्य पहले है, बृहदारण्यक बाद में। तो ये क्या है, ये 10 उपनिषद की यहाँ बात हो रही है, ना यहाँ 200 है ना 108 है, यहाँ ओनली 10 उपनिषद की बात हो रही है। ठीक है, जो कंप्लीट राजयोग से संबंधित और जो जिनका सीक्वेंस अभी बोला है नाम का, वही यहाँ पर सीक्वेंस कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो, ये इनको जब उपनिषद को श्रुति प्रस्थान क्यों लिखा है, श्रुति का मीन्स होता है क्योंकि वेदों की वाणी किसी को बोल कर नहीं बताई गई है। वेदों की वाणी क्या है, जैसे मान लो कि अभी हम और आप बैठे हैं, ये तो एक साधारण सी बात होगी, तो हम लोग कुछ भी कहेंगे तो एक दूसरे से बोलकर अपनी बात करेंगे। महर्षि रमण आधुनिक समय का उदाहरण है कि पूरे जीवन वो मौन रहे और मौन रह करके भी उनकी भाषा को विदेशियों में फॉरेनर्स सबसे अधिक उनके भक्त हैं। ठीक है, अब सोचो जब कोई व्यक्ति मौन है, एक कोपिन पहन रहा है, कोई कुछ भी है ही नहीं उनके पास अपना बनाया हुआ, और कोई शब्द बोल ही नहीं रहे हैं और शांत है, पूरे जीवन वो मौन रहे और सभी को उनकी भाषा समझ में आ रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ,
कि ये जो चीज़ें हैं जो जब ज्ञान अनुभव के साथ जीवन में आ जाए, यदि इसे हमें देना हो तो जरूरी नहीं है कि हम बोल कर ही उसे दें। ठीक है, तो ये क्या उपनिषद यहाँ पर है जो श्रुति प्रस्थान का मीन्स हो गया, क्योंकि उपनिषद कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति उपनिषद का ज्ञान लेने जा रहे हैं। उपनिषद का ज्ञान वही लेगा जो अपने अंतिम जीवन में है। अंतिम जीवन का मतलब 84 की यात्रा पूरी कर चुके, जिसका अब लक्ष्य केवल मोक्ष ही बचा है, वही केवल उपनिषद के लिए तैयार होंगे। तो ये क्या हुआ, उपनिषद का अर्थ क्या है, सद्गुरु के निकट बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। तो यहाँ सद्गुरु के मीन्स पास सद बैठना, तो सद्गुरु के निकट बैठकर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये श्रुति ज्ञान है जो हमारे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, एक शक्तिपात होता है। कभी आपने वैसे ग्रंथ पढ़ेंगे, विवेकानंद जी का तो सुना ही होगा सबने, कि जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने क्या किया था, पैर का अंगूठा रखा था यहाँ पर, शक्तिपात किया था। ठीक, तो ये क्या है, जो श्रुति प्रस्थान है, ये क्या संप्रेषित किया जाता है एक तरह से, कि वो उनके जीवन में, उनके आत्मा में उतर जाए वो ज्ञान। तो ये है श्रुति ज्ञान, श्रुति प्रस्थान। तो 10 जो उपनिषद हैं, इनका पूरा ज्ञान प्राप्त करना, फिर इनका पूरा अनुभव प्राप्त करना, ये हो गया उपनिषद, एक प्रस्थान हो गया। फिर दूसरा प्रस्थान क्या किया, श्रीमद् भगवद गीता, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या है, जो युद्ध के मैदान में युद्ध भी हो रहा है, वहाँ पर ज्ञान भी दिया जा रहा है, उसको एज इट इज लिख लिया गया। ठीक, इसका कुछ और भी अर्थ है। एक स्मृति का मीन्स है क्योंकि जो जितने श्लोक थे उनको वैसे ही लिख लिया गया, ठीक, जो याद रह गए, क्योंकि इसमें कई लोग थे जो उसका पार्ट थे, संजय भी थे, ठीक है, और भी कुछ लोग थे, और इसमें अर्जुन स्पेसिफिक थे। तो ये क्या हो, जो श्रीमद् भगवद गीता, ये स्मृति प्रस्थान में, वहाँ उपदेश हो रहा है, यहाँ साधना हो रही है। उपदेश का मीन्स जो एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। साधना में क्या हो रहा है, यहाँ कितने तरह की साधना है श्रीमद् भगवद गीता में, 3 तरह की। कौन कौन सी है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। एक ही जगह पर तीनों का समन्वय स्थापित किया जा रहा है। युद्ध के मैदान में कर्मयोग भी सिखाया जा रहा है, ज्ञान योग भी सिखाया जा रहा है, और भक्ति योग भी सिखाया जा रहा है। तो उपनिषद हमारे हो गए 10 मुख्य जो हैं। श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक हैं और 18 चैप्टर हैं, रिटन बाय महर्षि वेद व्यास जी। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ब्रह्म सूत्र। अब एक और कॉन्सेप्ट है, वेदों का सार उपनिषद है। वेदों से उपनिषद सरल है क्योंकि डिवीजन हो गया यहाँ पर। फिर उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है, ठीक, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में क्या हो गया, एक चैप्टर वाइज श्लोक में छोटी छोटी बातों को रखा गया है। फिर देखते ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र में से युक्ति प्रस्थान न्याय, जहाँ लॉजिक यूज हो रहे हैं। तो ब्रह्म सूत्र में कितने सूत्र हैं टोटल, 555 और ब्रह्म सूत्र के जो रचयिता हैं वो क्या है, कई जगह लिखा होता है महर्षि वेद व्यास जी या महर्षि बादरायण जी, दोनों सेम है, एक ही है। तो जो ब्रह्म सूत्र है उसमें क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन। तो जो ऊपर के जो 2 हमारे ग्रंथ हैं, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, यदि किसी ने इन दोनों प्रस्थान को अपने जीवन में ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है और अनुभव भी प्राप्त कर लिया है, तो ब्रह्म सूत्र क्या है, उनका एक तरह का एग्जाम है। ब्रह्म सूत्र क्या है, एक एग्जाम है। यदि ब्रह्म सूत्र में जो 555 सूत्र दिए गए हैं उनका एज इट इज आंसर आ जाता है, शब्द भले ही अलग हो लेकिन उनका कंक्लूजन या ये बोले जीस्ट जो सार तत्व है वो सेम होना चाहिए। यदि वो सामने आता है हमारे, तो समझ लें कि हमें प्रस्थानत्रयी का परिचय हो गया। या जिसने भी दोनों ऊपर के जो उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके ब्रह्म सूत्र के प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, जिसे क्या बोला जाता है, शास्त्रार्थ, ठीक। यदि वो सही तरीके से शास्त्रार्थ में सफल हो गए तो अब ये क्या है, ये प्रस्थानत्रयी का परिचय इनको पूरा हो गया है। अब ऐसी जो महान आत्माएं हैं वो क्या करेंगी, समाज में एक नया मठ स्थापित कर सकते। तो उसमें हमारे सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी आते हैं।
और उन्होंने सबकी कमेंट्रीज भी लिखी हुई हैं। दूसरा, आदि शंकराचार्य जी की आज भी परंपरा चल रही है कि सभी जगह जो 4 हमारे वो है मठ हैं उनमें क्या बनाए जाते हैं, शंकराचार्य जी बनाए जाते हैं। वो इन्हीं परंपराओं से होकर गुजरते हैं। भले अब उसका स्वरूप उतना विकसित और उतना श्रेष्ठ नहीं रह गया है, लेकिन परंपरा अभी भी चल रही है। तो ये क्या है, ये है हमारा प्रस्थान त्रयी। अर्थ मीन्स प्रस्थान जाना, त्रयी 3 जो हमारे ग्रंथ है, तीनों से गुजर जाना, मीन तीनों का अध्ययन ज्ञान और अनुभव के साथ प्राप्त करना, और उसके बाद फिर हम कोई अपनी एक विधा या मठ समाज में स्थापित कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी में भारतीय दर्शन की सर्वोच्च त्रयी जो हमारे अभी जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। श्रीमद् भगवद गीता, कुल श्लोक 700, कुल अध्याय 18-18, जीवन दर्शन, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संपूर्ण सार है। फिर ब्रह्म सूत्र में कुल सूत्र हैं 555, 555। उपनिषदों का तात्विक विवेचन, तार्किक विश्लेषण है। तात्विक विवेचन का मीन्स होता है यस और नो में आंसर, ठीक है, इसे बोलते हैं तात्विक विवेचन। वहाँ पर ये नहीं है कि बहुत विस्तार से बताना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अथ योगानुशासनम, फिर योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि जिसके जीवन में अनुशासन है वही योग का अधिकारी है। और योग का अधिकारी होगा तो क्या करेगा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया तो क्या होगा, तदा दुष्टु स्वरूपे अवस्था में, मतलब एक के बाद क्वेश्चन आंसर सब साथ में चल रहे हैं और उनके कारण भी चल रहे हैं और निवारण भी चल रहे हैं। ये क्या है, सूत्र का मतलब होता है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बातचीत को पूरा करना। इसके बाद देख रहे हैं इसमें वेदांत दर्शन का सूत्रात्मक ग्रंथ भी है। थर्ड है मुख्य उपनिषद, जो हमारे वेदांत में विशेष रूप से माने गए 10 प्रमुख उपनिषद। ब्रह्म और आत्मा के रहस्य का उद्घाटन, ज्ञान मार्ग का मूल स्रोत। जब भी हम उपनिषद की बात करें, वेदांत की बात करें, जो हमारे वेदों का अंतिम भाग है, सब में किसकी बात हो रही, ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। अब यहाँ पर कुछ शब्द अपना पेन पेपर उठाइए, लिखिए। जो हम लोग 3 चीज़ें पढ़ते हैं, एक ब्रह्मन, क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मन, फिर ईश्वर, ये आपको एक अलग से भी स्लाइड मिल जाएगी, ब्रह्मन और ईश्वर ऊपर और नीचे लिखेंगे, ठीक। फिर दूसरे में लिखेंगे आत्मा और जीवात्मा। ब्रह्मन क्या है, ब्रह्मन ये वही ब्रह्मन है जो हम लोगों को दिखते नहीं है, जिसे हम लोग बोलते हैं सृष्टि के, पूरी सृष्टि को बनाने वाले, ठीक, वो ब्रह्मन जो दिखाई नहीं देते। अब दूसरा क्या है, ईश्वर। जब वो ब्रह्मन किसी के रूप में आ जाए तो वो ईश्वर होगा। हम लोग बोलते हैं ना, राम जी, कृष्ण जी या शिव जी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्लियर है एक चीज़। अब उसी में जब नीचे जहाँ ब्रह्मन के बाद ईश्वर लिख रहे हैं, वहाँ लिख लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक। एक बात समझ में आएगी, ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। क्लियर है सबको? नहीं है तो इसको फिर से ध्यान से सुनेंगे, हम आराम से बोल रहे हैं। ब्रह्म या ब्रह्मन और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्मन के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश डिजाइन हो रहे हैं, या ये बोले कि बन रहे हैं। तो जब हमें जो नहीं दिख रहे हैं, जो निराकार है, वो है ब्रह्मन। और जब स्वरूप में कोई दिखेगा तो वो ब्रह्मन किसका निर्माण कर रहे हैं, ईश्वर के रूप में, ब्रह्मा विष्णु और महेश का, ठीक है। अब देखते हैं आत्मा और जीवात्मा को। यदि हम लोग टोटल में सब कुछ करें, कहीं अंत में जाएं, तो अंत में कौन बचेगा? अगर हम लोग नीचे से ऊपर की यात्रा करें, शरीर, आत्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो लास्ट में कौन बचेगा? फिर वही ब्रह्मन, निराकार ईश्वर, ठीक है, जो हमें दिख नहीं रहा है। और निराकार ईश्वर है क्या? ऊर्जा है एक तरह की। क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। तो वो क्या है, जिसे ओंकार, अनहद नाद, वो सब ऊर्जा के रूप में कनेक्ट हो रहे हैं। फिर इसके बाद जब आत्मा, तो जब हम लोग टोटल में देखेंगे, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस देखेंगे, चेतना देखेंगे, तो वो सब ब्रह्मन में कनेक्ट हो गए। फिर किसी के प्रतीक रूप में देखेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश में हो गए।
तो वो तो ब्रह्मन और जो ईश्वर वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट खत्म हो। अब देखते हैं जो हमारा परमात्मा है, तो यहाँ ब्रह्मन ही परमात्मा हो गया। तो जो परमात्मा है, अब परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा, तीन शब्दों को अलग कर लें। परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा। परमात्मा क्या है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, टोटल वन, आंसर वन एनर्जी। फिर आत्मा क्या है? उसी परमात्मा के अलग अलग इंडिविजुअल एनर्जी। ठीक, अब वो जो आत्मा है वो किसके अंदर प्रविष्ट हुई? हमारे शरीर में, तो क्या हो गए? जीवात्मा। परमात्मा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल जो चेतना है, चैतन्यता है, चैतन्य है। फिर यूनिवर्सल किस में कन्वर्ट हुआ? नीचे आए तो आत्मा में, इंडिविजुअल हो गया, अलग अलग आत्माएं हो गई। ठीक, मान लो अभी हमारे शरीर से कोई आत्मा निकला, हमारा शरीर छूटा, तो हमारे शरीर से क्या निकली? आत्मा निकली। तो आत्मा परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा का एक अंश है। और जब हमारे शरीर में है तो यही आत्मा किस नाम से जानी जाएगी? जीवात्मा के नाम से। अभी किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो यहीं पर बस हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि ये हम लोग वेद उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहीं समझना आवश्यक है सबके लिए। सबको समझ में आ गया? तो फिर ठीक है, चलो। तो ये हम लोग क्या, तो यहाँ पर जब हम लोग वेदों का अध्ययन कर रहे हैं तो किसका अध्ययन करेंगे? बोलेंगे पूर्णिमा? जीवात्मा, एक तरीके से हम इसको बॉडी बोलेंगे। जीवित, जीवन बोलेंगे। बॉडी तो डेड बॉडी भी हो सकती है, लाइव बॉडी। ठीक है, जैसे अभी हम लोग हैं तो हम लोग जीवात्मा। अच्छा, जीवित बॉडी। हाँ ठीक है, अभी हम लोग हैं तो हम लोग जीवात्मा हैं। लेकिन अभी शरीर छूट जाए तो क्या होगा? आत्मा अलग हो गई और शरीर अलग हो गया। ठीक है, तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या हो गई? वो जो हमारी परमात्मा, फिर इंडिविजुअल आत्मा। और ये आत्मा जब किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाए, मान लो कोई नवजात शिशु जो अभी भ्रूण में है, वो वहाँ पर क्या बोलते हैं कि इसके शरीर में आत्मा आ गई है, तो अब वो क्या हो गया? अब वो जीवात्मा हो गया। चलो, तो ये हम लोगों ने फिर क्या है? ब्रह्मा और आत्मा के रहस्य का उद्घाटन, फिर ज्ञान मार्ग का मूल स्रोत हमारे दर्शन है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा। पुरुषार्थ हमारे क्या है जीवन के, उन्हें देखते हैं। तो हमारे जीवन में धर्मों, ये तो अभ्युदयनी, श्रेय, सिद्धि, सधर्म, वैशेषिक दर्शन में। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण, आचारा, परमो धर्म। ठीक, सब में क्या देख रहे हैं कि धर्म को श्रेष्ठ रखा गया है। धर्म क्या है? सर्वोपरि है। लेकिन जब हम लोग वेदों को पढ़ेंगे, अभी तो ऐसा हम लोग ने अलग से नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर देख रहे हैं, वेदों में कहा जाता है कि जो हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, तो इसमें से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो अर्थ और काम किससे प्रभावित हों? जो ठीक होंगे तो वो धर्म से कनेक्टेड हो, फिर उसके बाद मोक्ष की संभावना बनती है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले धर्म क्या है? धर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेयस्कर होना चाहिए। धर्म की किस धर्म की बात हो रही है? सबसे पहले जीवन में कौन सा धर्म है? कि मनुष्य है। कौन सा धर्म है? कि मनुष्य है। ये हम लोग जितना हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, उतना उतना नैरो माइंड होते जा रहे हैं। जब हम लोग किस में आते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना। आप देखिए, जब ये वाले शब्द बोलेंगे तो आप बिल्कुल, जो आपका माइंड श्रिंक कर रहा था वो थोड़ा विशाल रूप लेना शुरू करेगा। और जब आप ये सोचेंगे कि धीरे धीरे अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखते जाएं, तो एक टाइम क्या आ रहा? कास्ट, क्रीड, सिस्टम, रिलीजन, उसके बावजूद भी हम हिंदू हैं, तो हिंदू में भी कौन सी जाति है? फिर उन जातियों में भी डिवीज़न है। फिर वो जातियाँ पिछड़ी जगह पे रह रही है या विकसित जगह पे रह, ऐसे करके मतलब एक पूरी तरीके से व्यक्ति की मानसिकता को तोड़ दिया जाए। तो ये क्या है? जो हमारे वेद उपनिषद हैं वो सीधे सीधे क्या बोल रहे हैं कि धर्म का मीन्स है मनुष्य धर्म। और किस लिए मिला है हमको जीवन?
केवल और केवल मोक्ष के लिए। मोक्ष का मीन्स हो गया केवल परमानंद को प्राप्त करने के लिए, हर समय खुश रहने के लिए, प्रसन्नता के लिए और कुछ नई नई खोज करने के लिए, केवल इसके लिए हमें जीवन मिला है। तो ये क्या पहला हमारा धर्म है कि हम पूरी तरीके से अपनी चेतना को विकसित करके रखें, सार्वभौमिक रखें, सर्वव्यापी रखें, तो हमें अपना कर्म करने में सहजता होगी। फिर देख रहे हैं इसी धर्म के बाद क्या है, अर्थ है। और इसको दो तरीके से, जब हमने अभी वेदांत की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, धर्म से पहले अर्थ को रखा गया है। अब अर्थ को वहाँ धर्म से पहले क्यों रखा गया है, क्योंकि वेदों का वेदांत का जो उपनिषद का मानना है कि जब तक अर्थ आपका श्रेष्ठ नहीं होगा, जब तक अर्थ आपका श्रेष्ठ नहीं होगा, जो कि हमारा भोजन है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो धर्म का जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है, अर्थ है हमारा, कि कैसा अर्थ आ रहा है जिससे हमें भोजन मिल रहा है, कैसे भोजन बन रहा है, किस स्थिति में हम भोजन को ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, तो वेदांत जो है वहाँ पर धर्म की जगह अर्थ को नंबर दिया गया। पहले पढ़ने में धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कनेक्ट किया जाता है पहले अर्थ को, कि अर्थ हमारा कैसा है। जब अर्थ श्रेयस्कर होगा, श्रेष्ठ होगा, तो ही धर्म श्रेष्ठ होगा। एक कहानी सुनाते हैं, शायद हमने सुनाई भी थी, तो नहीं है तो एक रिवीजन लेते हैं उसको, कि एक बार एक संत का जो शिष्य, संत के जो शिष्य हैं वो किसी एक धनी वर्ग के व्यक्ति के यहाँ भोजन करने गए, और उन्होंने बताया कि भोजन करके जब उठे तो वहाँ पर काफ़ी कुछ सोने के सामान रखे, ज्वेलरी रखी हुई थी, जो भी हो सोने चांदी का। तो उन्होंने क्या किया, भोजन करने के बाद वहाँ से उस सामान को उठाकर गेट के बाहर तक ले आए जिनके यहाँ भोजन करने गए थे, फिर वहाँ छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन उनको अपने आप में बड़ी आत्मग्लानि हुई कि हम यहाँ भोजन करने आए और हमने यहाँ सामान को उठाया, और हमारा तो ये कोई मतलब ही नहीं है, इन सामानों से कोई लेना देना नहीं है, और हमने ऐसा क्यों किया। फिर वो अपने गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी से उन्होंने पूरी बात बताई कि हमने वहाँ भोजन किया और वहाँ पर काफ़ी सामान रखा हुआ था जिसे उठाकर हमने लाने का प्रयास किया, लेकिन गेट के बाहर लाने के बाद फिर मेरा मन नहीं हुआ, तो उन्हें गेट के बाहर छोड़ दिया उसे। तो गुरुजी को वो बहुत परेशान थे, उनके जो शिष्य। तो गुरुजी ने कहा चलो परेशान मत हो, कल हम देखते हैं, एक बार उनके घर जाकर देखते हैं कारण क्या है। जब वो घर गए उन्हीं जमींदार के यहाँ, तो उन्होंने जब वहाँ बस उनसे ये पूछा कि बस हमें केवल आप इतना बता दो, भोजन तो हम करेंगे ही नहीं आपके यहाँ, लेकिन केवल हमें इतना बता दो कि आपके भोजन का जो सोर्स है, अर्थ का जो सोर्स है वो क्या है। हम किसी से नहीं कहेंगे, बस हम कुछ जानना चाहते हैं, बस इसलिए हम ऐसा पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो संत महापुरुष, हम नहीं भी बताएंगे तो भी पता चल जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे जो धन आय का जो सोर्स है, वो जो डाकू चोर लोग कहीं से भी सोने चांदी को लाते हैं, तो वो सामान हम कम रुपए में ले लेते हैं, फिर उसको हम अपनी तरीके से बेचते हैं। तो फिर उन्होंने जो संत थे उनसे, जमींदार से कहा, उन्होंने कहा कि बस एक कृपा करना, आप जो करते हैं आप सब वैसा करिए, लेकिन और आप अच्छे ना बन पाएँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी अपने घर में किसी भी संत महापुरुष और या जो योग के मार्ग में चलने वाले हों उनको भोजन नहीं कराएंगे, क्योंकि आपके जो धन का प्रभाव हमारे जैसे सत शिष्यों पर इतना गहरा पड़ सकता है, तो सामान्य लोगों की तो बात ही कुछ नहीं। लेकिन सामान्य लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं तो उनके जीवन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संत महापुरुषों के लिए ऐसा आप कार्य कभी ना करें। तो ये क्या है कि अर्थ पर डिपेंड करता है कि धर्म कैसा होगा। जरूरी नहीं कि आपने ज्ञान कितना प्राप्त किया है, केवल इतना हो कि अर्थ के कारण आपकी बुद्धि जो आपकी है वो विवेक के रूप में जागृत हो जाए, जहाँ नित्य और अनित्य, सही और गलत को सही सही देख पाने में हम कैपेबल हो जाए। फिर है अर्थ और धर्म, दोनों को हमने समझा। इसके बाद देखते काम। जब अर्थ और धर्म एक साथ चलेंगे तो काम का मीन्स है कि जो कुछ भी हम इस सृष्टि में बनाएंगे, अपने श्रेष्ठ संतानों का सृजन हो या सृष्टि में कोई भी निर्माण करें, कोई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनवाएं या कुछ भी अच्छा हम लोग कहीं
कोई भी किसी भी तरह का निर्माण करेंगे तो काम का मीन्स होता है कामनाएं। जो कुछ भी हम सृजन करते हैं अपने से या अपने द्वारा, तो वो सब क्या है, वो सब अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे। फिर देखते हैं मोक्ष। मोक्ष क्या है, जो अर्थ और धर्म एक साथ हुए तो जो काम होंगे वो श्रेष्ठ होंगे, जो सृजन होगा वो श्रेष्ठ होगा, और एट लास्ट क्या होगा कि मोक्ष की एक जिज्ञासा हमारे जीवन में आएगी। और मोक्ष की जिज्ञासा ही व्यक्ति के जीवन का परम कर्तव्य है, क्योंकि हम मनुष्यों का कर्तव्य केवल और केवल एक ही है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य मोक्ष की प्राप्ति, वो भी जीवित रहते हुए, अपने एक एक कर्म को ध्यान में रखते हुए मोक्ष की प्राप्ति अपने आप जन्म ले लेगी कि हम क्यों बने हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय। तो जब जब हमारे जीवन में एक सीक्वेंस बना हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, प्रस्थानत्रय। फिर क्या देखा हमने, प्रस्थानत्रय में हम क्या करेंगे, कैसे अपने जीवन को आगे ले जाएंगे वो देखा, कैसे मठ स्थापित करने के लिए हम प्रस्थानत्रय का ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके आगे बढ़े। फिर देखा पुरुषार्थ चतुष्टय कि मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब आज बस यहीं तक लेंगे कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा है वो भी हमारा वेदांत का ही पार्ट है। तो जो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और मोक्ष किसका पार्ट है, वेद का या उपनिषद का? मोक्ष किसका पार्ट है, वेद का या उपनिषद का? वेद का। नहीं, और ध्यान से बोलेंगे, मोक्ष पूछा, पूरा नहीं पूछा हमने। देखो इसमें धर्म अर्थ और काम किसका पार्ट है, वेद का। वेरी गुड। धर्म अर्थ काम, जब तक हम प्रकृति के नियमों के अनुसार प्रकृति का नेचर में एक सृजन कर रहे हैं, सुंदर ढंग से प्रकृति के साथ जीवन जी रहे हैं, ये सब किसका पार्ट है, वेदों का। और वेदों का अंतिम पार्ट क्या है, वेदांत या उपनिषद है। तो वेदांत उपनिषद क्या है, आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं या आत्मज्ञान का विषय है। तो मोक्ष क्या है, हमारे आत्मज्ञान से संबंधित। तो वे जो ऊपर के 3 अंग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, ये क्या है, वेद का पार्ट है, और मोक्ष वेदांत हो गया, वेदों का अंतिम पार्ट। ठीक, तो अब हम लोग कल आगे देखेंगे। आज शांति पाठ करेंगे, यही सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।